हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज फ्राइडे है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं। और मैं और मम्मी आज छत पर आए हैं। अभी धूप हल्की हल्की सी है तो यहाँ पर गोलरी बनाने आए हैं। मम्मी बना रही है गोलरी होली के लिए। 7 तारीख को होली जलेगी, 7 मार्च को। तो ये तो 2 होली बनाई है मम्मी ने, जिसमें से एक होली जो बड़ी होली जलती है ना, यहाँ पार्क में जलती है, सबकी इकट्ठी मिलके जलती है, जहाँ से सब आग लेकर के आते हैं और अपने अपने घर में होली जलाते हैं। तो एक तो वहाँ जाएगी और एक ये छोटी होली अपने घर में, यहाँ पर मम्मी आग जब होली जलाएंगी तो उसमें रखी जाएगी। और ये बने हैं सूरज चंदा, और बाकी की होली बन रही है, ये छोटी छोटी वो बन रही हैं। और आज मौसम भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, बादल से हो रहे हैं हल्के हल्के, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और आप लोग में से भी बहुत से लोग कमेंट करते हैं आपके यहाँ ठंड है क्या, आप स्वेटर पहनते हो? तो हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी ठंड है। अभी इतनी ठंड नहीं है लेकिन फिर भी हल्की हल्की ठंड है यहाँ पर। सुबह शाम की तो ठंड रहती है, दिन में भले ही थोड़ा सा मौसम वैसा रहता है गर्म सा, लेकिन सुबह शाम तो ठंड रहती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो इसलिए सुबह शाम की तो ठंड है ही यहाँ पर। और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है रात में भी। मम्मी और तांशु इनको गर्मी लगती है रात में, तो ये तो फ़ैन चला करके सोते हैं, हल्की मोड पे फ़ैन चलाते हैं। लेकिन मुझे ठंड लगती है तो मैं तो भाई मोटा वाला ब्लैंकेट ओढ़ करके सोती हूँ, तब मुझे रिलैक्स फील होता है। पता नहीं मुझे इतनी ठंड क्यों लगती है मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है इसलिए मैं स्वेटर पहन करके रहती हूँ। और अभी मम्मी गोलरी बना लें, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे अभी। और एक गोबर पापा सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, तो रास्ते में एक घर पड़ता है पापा को जहाँ पर गाय भैंस रहती हैं, तो पापा वहीं से फिर लेकर के आए हैं। और गुलरी ज़्यादा बनाने को थी भाई, क्योंकि एक तो माला मम्मी होली पे ही लेकर के जाती हैं पूजने के लिए, फिर एक माला बना करके रखती भी हैं, साल भर रखी जाती है। फिर 5 या 7 या घर पर भी मम्मी रखती हैं जलाने के लिए। तो फिर मैं भी साथ में लग गई हूँ। बहुत सारी गुलरी बनानी थी तो मम्मी अकेले बनाती तो बहुत टाइम लगता, फिर इसलिए मैं भी लग गई, दोनों ने मिलकर फटाफट से बना ली। हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत चीज शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है वाव स्किन साइंस ऑफ इंडिया का नून डिओडस ईओडी परफ्यूम, जो कि पूरी तरीके से नेचुरल है और वेगन एसेंशियल ऑयल के ब्लेंड से बना हुआ है, केमिकल फ्री है। और इसका जो फ्रेग्रेंस है वो फुल ऑफ फ्रेश नोट्स का है, जो कि नेचर के एसेंस को बाहर लाकर हमारे सेंसेस को पावर देता है। और इसकी पैकेजिंग मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाहर से इसकी पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सरल इसकी पेपर पैकेजिंग है। और अंदर से इसकी बोतल जो है, इसका बहुत ही लुक प्यारा है, अंबर बोतल में है। देखिए बहुत ही प्यारा लुक है, बहुत ही सुंदर लगती है। और इसकी जो कैप है वो वुडन कैप है, जिसको देख करके ही लगता है कि ये नेचर से जुड़ा हुआ है। और इस वाव की ईओडी परफ्यूम में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। स्टडीज में भी पाया गया कि जिन परफ्यूम में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, लाइक पैराबीन, थैलेस, टोल्यूइन, फॉर्मेल्डिहाइड, तो उनकी वजह से क्या होता है ना, वीकनेस, इरिटेशन और हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी सेफ है। और इसको लॉन्ग टाइम यूज करने से भी ये हमारी ह्यूमन हेल्थ पे बिल्कुल भी असर नहीं करता है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, ऑल डे लॉन्ग फ्रेग्रेंस है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, क्योंकि बाकी फ्रेग्रेंस के कंपैरिजन में ना इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रेग्रेंस है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। और ये जो परफ्यूम है ना, वाइब्रेंट है, नॉन जेंडर्ड है, मीन्स लड़का और लड़की दोनों इसको यूज कर सकते हैं। और यूनिवर्सल है, मतलब जिनको नेचर इन्फ्यूज्ड अरोमा पसंद आता है उनको इसका फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आने वाला है। और ये जो परफ्यूम है ना, ट्रैवल फ्रेंडली परफ्यूम है। इसके स्लिम और स्मॉल साइज की वजह से हम इसको इजीली कहीं भी बैग में रख करके लेके जा सकते हैं। और इसका नोट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। द सीनिक फुटहिल्स ऑफ दून आर परफेक्टली कैप्चर्ड इन द क्रिस्प and woody tones of the Dune deodars. Find yourself lost in the astonishing hills and valleys with the notes of subtle bergamot, sweet nutmeg and cooling cedarwood. It is the perfect way to belong to a moment in nature with the luxurious spirits of the Dune deodars fragrance. तो वाव स्किन साइंस ऑफ इंडिया का ये परफ्यूम फुल्ली नेचुरल इंस्पायर्ड है। और अगर आप भी नेचर इन्फ्यूज्ड अरोमा पसंद करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप परचेज जरूर करें। तो गाइस, बी वाव नेचुरली। और अभी ये गुलरी बन गई है और मैंने पहली बार गुलरी बनाई है, क्योंकि शादी से पहले मुझे कभी ये सारे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मम्मी कर लेती थी। और शादी के बाद ससुराल में जो है एक ही जगह होली जलती है चाची जी के यहाँ, तो वही कर लेती हैं।
और जब से मम्मी ने आँखों का ऑपरेशन कराया तब से मम्मी के जो है हेयर वॉश नहीं हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा था कि 10-15 दिन तक आपको हेयर वॉश बिल्कुल ही नहीं करने हैं। और अब तो काफ़ी दिन हो गए मम्मी की आँखों का ऑपरेशन हुए। आज आपकी तारीख हो गई है, आज 24 तारीख हो गई है, तो 30 का मम्मी ने ऑपरेशन कराया था, तो 25-26 दिन हो गए। वैसे तो मम्मी अभी कुछ और दिन हेयर वॉश नहीं करती, लेकिन अभी क्या है कि 1-2 दिन बाद फिर मैं भी चली जाऊंगी। 27 की सुबह या 26 की शाम को मैं यहाँ से निकल जाऊंगी वापस हाथरस के लिए, क्योंकि तांशु के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मुझे 26 की शाम तक या 27 की मॉर्निंग में निकलना ही निकलना है। तो फिर मम्मी को दिक्कत होती कि हेयर वॉश कौन करता, तो इसलिए फिर आज मम्मी ने हेयर वॉश कर लिए, मतलब मैंने करा दिए मम्मी के हेयर वॉश। और यहाँ ऊपर लेकर के आई मम्मी को, ऐसे पलंग पर लिटा कर के हेयर वॉश कर दिए सिर नीचे लटका के, ताकि जो पानी है वो आँखों में ना जाए। और आज ये भी अच्छा है कि धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की हल्की धूप है, तो मम्मी को यहाँ छत पर लेटने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि अभी इतनी तेज़ धूप में मम्मी नहीं जा सकती हैं। और फिर मम्मी ने अब जो है अपने आँखों पे मतलब अपने फेस को जो है सॉल से कवर कर रखा है, जिससे कि बिल्कुल भी पानी ना जा पाए। और जब मैं मम्मी की हेयर वॉश कर रही थी तो मुझे भी अंदर से टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी थोड़ा बहुत चला जाए, लेकिन गया नहीं, आराम से धुल गए और पानी भी नहीं गया आँखों में। और ये मम्मी के बाल धुल गए, तो मैं इसको पोंछ दे रही हूँ जिससे कि पानी वगैरह ना टपके। और ये यहाँ पर गोबर जो है पलटा था गुल्ली बनाने के लिए, तो ये गंदा हो रहा था। तो और फिर मम्मी का हेयर भी वॉश किया है शैम्पू से, तो इस वजह से मैंने इतना हिस्सा फिर पानी से वॉश किया है, जिससे कि कोई जो है फिसले ना। और ये मैं जिस वक्त वॉइस ओवर कर रही थी उस वक्त पापा पूजा कर रहे थे, तो बीच बीच में पापा की भी आवाज़ आ रही, पापा पूजा कर रहे हैं। और अभी मैं नहा करके पूजा कर रही, तो मैं यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ कर रही हूँ। मैं पहले भी करती थी, शादी से पहले भी सुंदरकांड का पाठ करती थी, शादी के बाद भी मैंने कुछ काफ़ी टाइम तक सुंदरकांड का पाठ किया है। लेकिन बीच में फिर जो है जॉब वगैरह लग गई मेरी, जो है वर्किंग वूमेन हो गई, तो जॉब की वजह से मैं कभी पूजा पाठ पे इतना ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन अभी मैंने सोचा कि फिर से जो है मुझे पूजा पाठ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मतलब पूजा पाठ करने से ना एक मन को शांति भी मिलती है। तो इसलिए मैंने फिर से जो है सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया है। और अभी मम्मी भी नहा ली हैं, अपना क्रीम वगैरह लगा रही हैं, कॉम करके छोटी करेंगी। और ये तांशु को ट्यूशन का टाइम हो गया, तो पापा तांशु को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो मैं इसका बैग वगैरह लगा दूँ। वैसे तो ये अपना बैग लगा लेता है, बट फिर भी एक बार चेक करना ज़रूरी होता है कि इसने सारा सामान रखा है या नहीं, या कोई बुक या कोई नोटबुक ना छूट जाए, पेंसिल इरेज़र शार्पनर कोई छूट ना जाए, तो इसलिए फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। और मैं तांशु का लोअर सही कर रही थी, तो इसका नारा ना हमेशा बाहर निकला रहता है, और बनियान भी इसकी बाहर ही रहती है। तो मैं इसे बोल रही थी, मैंने तांशु आपसे इतनी बाहर का है, इतने बड़े होते जा रहे हो, लेकिन आपका नारा हमेशा बाहर ही रहता है, कभी अंदर नहीं करते हो। मैंने कहा मैं आपको ना अब मैं सबसे बोलूँगी, ट्यूशन वाली मैम से भी बोल के आऊँगी कि मैम इसका नारा ना हमेशा बाहर निकला रहता है, ये कभी लोअर में अंदर नहीं करता है, मैं सबसे बोलूँगी। तो बोला था नहीं मम्मा ऐसे मत करना, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे ही हम दोनों माँ बेटे की मस्ती चल रही थी। हेलो फ्रेंड्स, और अभी हो रही है सैटरडे की मॉर्निंग का टाइम, और मैं ब्रश वगैरह करके आई हूँ। और तांशु देखो सो रहे हैं कितनी गहरी नींद में, आधे खुले हुए आधे ढके हुए। ये कभी ओढ़ के नहीं सोता है, पूरी रात भर इसको उड़ाते रहते हैं, क्योंकि फैन चलता है तो ठंड ना लग जाए। और यहाँ पर हो रही है मम्मी की चाय, मम्मी पापा दोनों की। और मम्मी ने कल हेयर वॉश कर लिया, मम्मी आज हल्का हल्का लग रहा होगा ये हेयर वॉश करके। काफी टाइम बाद, 1 महीने बाद सिर धुला है मम्मी का। कब धुला था ऑपरेशन करने से पहले? उसी दिन धो के गई थी। उसी दिन धुल के गई थी। उसके बाद से अब धुला, कल धुला है। लेकिन ऑपरेशन करा के पछता रही है मम्मी, है मम्मी?
मम्मी कह रही है ऑपरेशन करा के बहुत पछता रही हूँ मैं। और क्या फ़ायदा ऑपरेशन कराने से, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो ये कहती इसमें जो महीन महीन शब्द हैं वो तो पढ़ने में ही नहीं आ रहे, पास वाला चश्मा लगाई हूँ फिर भी। और दवाइयों के रैपर थे उसमें भी बहुत महीन महीन लिखा होता ना कि वो भी समझ में नहीं आ रहा है। न्यूज़पेपर का तो आ रहा हो समझ में। हाँ न्यूज़पेपर तो पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर दवाइयों को बहुत ज़्यादा महीन होता है ना रैपर का, तो वो इतना महीन ये चीज ये हाँ मतलब इसमें जो रैपर में बहुत महीन महीन लिखा होता है ना, वो मम्मी कह रही है पढ़ने में नहीं आ रहा, क्या फ़ायदा ऑपरेशन कराने से नज़र का। पास का चश्मा भी बनवा लिया तब भी नहीं समझ में आ रहा ये, तो ये तो बहुत महीन महीन होता है, खैर इतना तो नहीं। और मम्मी के हल्का सा सिर में दर्द भी हो रहा था कुछ दिनों से, तो डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो इस वजह से और थोड़ा सा टेंशन ले रही थी कि ऑपरेशन करा लिया, अब सिर में दर्द हो रहा है, मेरे इतने दिनों से नहीं था और अब हो रहा है। तो डॉक्टर को दिखाने भी गई थी मम्मी, बताया भी था उनको, तो वहाँ उन्होंने डॉक्टर ने मेडिसिन भी लिखी थी और ये बोला था डॉक्टर ने कि ये नज़र का चश्मा लगाओ, इसकी वजह से हो रहा होगा, और दूसरी आँख का भी जो मोतियाबिंद है वो भी बढ़ रहा है, तो हो सकता है उसकी वजह से तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा हो, तो दूसरी आँख का भी ऑपरेशन कराने के लिए बोला है डॉक्टर ने। लेकिन अभी तो नहीं हो सकता क्योंकि अब गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है और गर्मियों के सीज़न में आँख का ऑपरेशन थोड़ा सा खतरा रहता है, थोड़ा सा पकने का डर रहता है गर्मियों के सीज़न में, तो इसलिए अब जब नेक्स्ट सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तभी जो है तुरंत जो है दूसरी आँख का भी ऑपरेशन करा देंगे मम्मी का। और मम्मी अब तो दवाई खाने से आराम है मम्मी को, डॉक्टर ने दवाई लिखी है और ये चश्मे भी बना दिए हैं दूर और पास के, तो उससे आराम मिला है अब तो खैर सिर में, वरना अभी तक तो टेंशन नहीं ले रही थी कैसे क्या होगा, सिर में दर्द हो रहा है ऑपरेशन करने से क्या फ़ायदा है। और ऊपर से घर में बैठे बैठे बोर भी हो जाती हैं, कहीं जा नहीं पाती हैं, बस बाहर ही बैठ पाती हैं। और चलो फ्रेंड्स अभी मैं भी चाय वगैरह पी लूँ और मुझे कुछ लोगों को विश करना है। तो एक तो मेरी सब्सक्राइबर बेबी जी है, उनकी बेटी दिया का बर्थडे है आज, तो दिया बेटा आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 26 फरवरी को यानी कि कल खुशबू गुप्ता जी का बर्थडे है, तो खुशबू जी आपको भी मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल 24 फरवरी को एक कपल की मैरिज एनिवर्सरी थी जिनका नाम है अर्चना और लोकेन जी, तो आप दोनों को भी मेरी तरफ से मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।